का काम करता है। जामवंत जी क्या किए थे कि हनुमान जी को बताए थे कि हनुमान जी आपके अंदर उड़ने की शक्ति है, आपके अंदर अपने आकार को बड़ा करने की शक्ति है, आप समुद्र भी लांघ सकते हैं। ऐसे ही ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिताएं होती है जो आपको बताने आती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। बताने आती है कि अमोल ठाकरे जी के अंदर कितनी ताकत है, अनंत देशमुख जी के अंदर कितनी आदत है, अंकुश, आर्यन, अश्वनी, अतुल और बाकी सभी जो भी साथी जुड़े हैं, सबका नाम पढ़ना तो अभी मुश्किल है, काफी लोग जुड़े हैं। वो बताने आता है कि आपके अंदर क्या ताकत है। क्योंकि जब मैं भी 2007 में एजेंट बना तो एक हमारे यहाँ कंपटीशन था दोस्तों, फ्लाई हाई, जिसमें हवाई जहाज से रायपुर से भुवनेश्वर जाने का मौका मिला था। और उस कंपटीशन की वजह से मुझे अपनी अपनी ताकत का पता चला, अपने अंदर की ताकत का मुझे पता चला। तो दोस्तों कभी भी कोई प्रतियोगिता है, पूरे दिलो जान से उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं जो आपको बड़ी सफलता दिलाती है। यदि आप पूरे साल दोस्तों छोटी छोटी प्रतियोगिताओं को क्वालिफाई करते रहें, जो भी प्रतियोगिता आपको डिवीजन ऑफिस, जोन ऑफिस या आपके लीडर के माध्यम से या सेंट्रल ऑफिस के माध्यम से मिल रहा है, आप उसमें हर प्रतियोगिता में किसी ना किसी लेवल में क्वालिफाई करने की कोशिश करें। आप देखिएगा आपका साल भर में काम जो है बढ़ जाएगा। मैं जिस अभिकर्ता की बात बता रहा हूँ, पोस्ट डिसेबल, ओके, मैं जिस अभिकर्ता की बात बता रहा हूँ, जो 37 लाख रुपए कमीशन लास्ट ईयर लिए हैं, उनकी भी खासियत यही है कि वो हर प्रतियोगिता क्वालिफाई होते हैं। अब बात आती है दोस्तों की प्रतियोगिताएं तो आपके पास व्हाट्सएप में आती रहती हैं, गंभीरता से लेना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीरियसली। क्योंकि प्रतियोगिता हम देखते हैं, डिलीट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यहीं तक खत्म हो जाता है। इस प्रतियोगिता को क्वालिफाई करने का जुनून, जो स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना कि डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन ये आपको साल भर मोटिवेट रखती है। ये सीढ़ी की तरह है, जैसे आपको छत पर जाना है, आपको 20 मंजिले छत पर जाना है, तो आप एकाएक तो छलांग लगाकर नहीं जा सकते। धीरे धीरे आपको सीढ़ी मिल जाए तो आप 20 या 30 मंजिले छत पे भी जा सकते हैं, बिल्डिंग पे भी जा सकते हैं। इसी तरह ये छोटा छोटा जो कंपटीशन है, आपको महाबलेश्वर का कंपटीशन दिया गया है, आपको और भी जो दूसरे कंपटीशन दिए गए हैं, ये आपको आपको छत तक लेकर जाते हैं, ये आपको बिल्डिंग के टॉप तक लेकर जाते हैं। ये आपको इंश्योरेंस एजेंसी के सेंचुरियन एजेंट, शतकवीर अभिकर्ता, डबल शतकवीर अभिकर्ता, गैलेक्सी क्लब मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर, जोनल क्लब मेंबर और टीओटी एजेंट तक लेके जाते हैं। ये छोटी छोटी प्रतियोगिताओं को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा स्क्रीन यदि शेयर हो जाए तो मैं अपना पीपीटी आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सर आपको होस्ट बना दिया है। ओके, एक्चुअली मैं जो है, सॉरी, पोस्ट आपने बना तो दिया है, जस्ट एक सेकंड। एक्चुअली मेरी दूसरी आईडी है गिरीश जी, उसको मुझे होस्ट करना था, 2 जिसमें से मिनट का मैं सर कॉल। प्रेजेंटेशन, हाँ मेरे नाम से ही दूसरी आईडी है, उसको कर ठीक दीजिए है ठीक। ताकि मैं शेयर कर सकूं, पीपीटी उसमें है। सर अभी तुम ही कर सकते हैं होस्ट उसको, दूसरी इसको, तुम्हारे को अधिकार है वो। ओके, तो होस्ट करने का मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, नहीं है उस पे। बल्कि ये ठीक है जो 2 नए मिनट। लोग आ रहे हैं उसको एडमिट करने का मुझे पूछ रहा है। आप मेरी ये दूसरी आईडी को होस्ट बना दीजिए तो इससे सही रहेगा। जो होस्ट बना वही कर पाएंगे अभी। कभी सोनी 2 करके है। गिरीश जी आपकी अगर लाइसेंस कॉपी होगी तो आप उनको को होस्ट बना सकते हैं। नहीं सर को होस्ट बना दिया है मैंने, इसलिए वो मेरे पास का अधिकार नहीं दे रहा है वो। नहीं वो होस्ट आप ही रहिए ना, नहीं तो क्योंकि उस इनवाइट आएगा, इनविटेशन तो इतनी जल्दी आपने लिया पैसा? दोस्तों सभी लोग बने रहिए, हम लोग कर रहे हैं काम। टेक्नोलॉजी जो है वो कभी कभी इस तरह हमको चैलेंज लाके देता है। और ये जो है
ये हमको सिखाता है कि जब हम आगे बढ़ने के रास्ते पर जाते हैं तो कई रुकावटें आती हैं, काल पावणे 10 वाजता लेकिन जो सफल लोग हैं वो रुकावटों से रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप आगे बढ़ने जाएंगे, आप एमडीआरटी करने जाएंगे, आप शतक करने जाएंगे, आप सीओटी टीओटी करने जाएंगे, कई रुकावटें आएंगी, लेकिन उसका डटकर सामना करना है। टीम आपली आहे का तरी? गिरीश जी जब आप कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं ट्राई कर आहे लूंगा का उसके मॉडल लिए। मध्ये? यस सर। तब तक की बातें करता हूँ लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मुझे टाकून द्या. प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आप दे देंगे। परत कशाला येतो? दोस्तों सफलता जो है एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, और ये कहाँ से आता है? ये होता है आपके इंटरेस्ट से। आपके अंदर जब रुचि होती है किसी काम को करने की, तब आपको सफलता मिलती है। और इंटरेस्ट, आपकी रुचि जो है वो आपके अंदर डिजायर पैदा करती है, वो आपके अंदर चाहत पैदा करती है, और वो चाहत एक्शन में बदलता है, तब आपको जाके सफलता मिलती है। बाकी लोग इंटरेस्ट, को आपला डिजायर, आवाज एक्शन कमी आपको झाला ना सफलता सर? दिलाती है। आणि आणून देतो मग. शायद अभी भी गिरीश जी यांनी दोन्ही गुप्त केलं ते. नाही ठीक आहे ना काय? नाही नाही आहे. किती वेळ टिकायची आहे? कुठून आलं? कुठून आलं? गिरीशजी होस्ट फक्त दुसऱ्याला होस्ट म्हणू शकतो. जो होस्ट केला ना तोच होस्ट दुसऱ्याला minutes, होस्ट म्हणू शकतो. सर 2 मिनट सर हो गया आपका, 2 मिनट हो रहा है। ओके, हो गया। हो गया, हो गया। सर देखिए कौन सा नंबर है आपका? दूसरा है ना वो? हाँ, रवि सोनी 2 करके एक है। हाँ 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 ठीक है सर, देखिए आ गया। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट, नहीं ये अभी भी ऑप्शन नहीं दे रहा है स्क्रीन शेयर का। नहीं आ गया है सर। गिरीश हाँ सर, अभी आ गया, बराबर बराबर। चलिए हाँ, चलिए, हाँ। अभी आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, काफी टाइम हो गया और हमारे पास जो है थोड़ा समय सर- कम है। हाँ जी, सर आ गया है, देखिए। हाँ आ गया, आ गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर आ रही है। हाँ सर बताइए, अभी आ रही है। हाँ हाँ, ओके ओके। अभी वापस से डिसेबल दिखा रहा है गिरीश जी, वापस से डिसेबल हो गया है। रवि सोनी सोनी 2 अभी हुआ था एक बार। देखिए सर अभी एक बार फिर। अभी भी नहीं हुआ है, शायद मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपने इस हो गया है। हो गया। अभी एक बार हुआ था गिरीश जी, अभी हट गया। अभी देखिए ना, हो गया ना फिर से। कौन से कलर में नहीं आपका नहीं, वो देखिए? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। ठीक है 2 मिनट हो गया, हो गया। हाँ हो गया गिरीश जी, थैंक हाँ यू। ठीक है सर, ओके ओके। हाँ। दोस्तों मैं जो बात कर रहा था आपसे सफल अभिकर्ता की, देखिए मैं दिखाता हूँ, हमारे डिवीजन ने एक बहुत अच्छा चीज बनाकर दिया है इस बार अभिकर्ताओं को। वो है परफॉर्मेंस कार्ड, जिसमें साल भर का बिजनेस लिखा हुआ है कि साल भर अभिकर्ता ने किस प्रकार से काम किया। ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम देखें कि लोग कैसे काम करते हैं। ये देखिए आपको, ये मेरे सभी एजेंट्स का परफॉर्मेंस कार्ड है, तो मैं जो हमारे टॉप एजेंट है मैं उनका परफॉर्मेंस कार्ड आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा, इनका नाम मैंने जूम किया है। एजेंट का नाम है देवदत्त ठाकुर। 2022-23 में यस। आ रहा है सबको बराबर? दोस्तों 2022-23 में आप देखिए इनका परफॉर्मेंस, ये सीओटी रहे हैं, ये ट्रिपल शतकवीर हैं, ये अर्ध करोड़पति हैं। आप देखेंगे इनका जो काम है मैं आपको दिखाता हूं, और ये कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा।
पिछले साल इन्होंने 340 पॉलिसी की है। पिछले साल इनका एनएसपी जो था वो 49 लाख था। और सबसे बढ़िया खूबसूरत बात मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, पिछले साल इनका जो कमीशन था वो कितना था। देखिए, इनका पिछले साल का कमीशन था 37,26,489 रुपए, 479। ये वो अभी करता है जिनकी बात मैं बता रहा था। और मैं ये फिर से बताना चाहूंगा कि ये छोटे से गांव से काम करते हैं और सीओटी हैं, और सिर्फ इनकी पढ़ाई 12वीं तक की है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं किए हैं। ये मेरे टीम के टॉपर एजेंट हैं। और देखेंगे आप, इनका ये पूरे 12 महीने का काम, आपके सामने मैंने पिक्चर लाया है। पूरे 12 महीने का काम आप देखेंगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने इन्होंने काम किया है। तो आपको दोस्तों एक चीज यहाँ सीख मिलती है कि आपको भी यदि ऐसा कमीशन चाहिए, आपको भी शानदार काम करना है, तो आपको भी हर महीने काम करने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे अप्रैल में इन्होंने 13 पॉलिसी की, मई में 27 की, जून में 34 की, जुलाई में 15 की। कोई भी महीना आपको इनका जो है खाली नहीं दिखेगा, हर महीने इन्होंने काम किया है। इस तरह ये इनका काम रहा है। अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि आपको भी सफल होना है, आपको हर महीने काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए, मेरा एक पीपीटी है दोस्तों जो आपको सफल बनाने की ओर आगे लेकर जाएगा। इनका यदि आप पिछले 7 साल का अर्निंग शीट देखें तो ये आपको 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने 7 साल की एजेंसी से कमाया है। ये मेरे पास है, बट अभी समय की कमी की वजह से मैं उधर नहीं दिखा रहा हूं आपको। मैं आपको लेकर जाता हूं कि लोग एजेंसी में सफल कैसे होते हैं। लोग एजेंसी में सफल कैसे होते हैं, वो क्या चीजें हैं जो जो सफल एजेंट करते हैं। दोस्तों, हम हम जो है सफल नहीं हो रहे तो हम कुछ तो हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं? यदि हम सफल नहीं हो रहे हैं तो हम असफल हो रहे हैं। असफलता के 5 प्रमुख कारण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको बचना है। या आपको स्लाइड दिख जाएगी, अभी मैंने स्लाइड शेयर कर दिया है। असफलता के 5 बड़े कारण साथियों, जिससे हमको बचना चाहिए, जिस जिस गलती से हमको दूर रहना चाहिए, जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। पहला जो है वो लोगों की बातों में आकर अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में घुस जाना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम एजेंसी करने जाते हैं, लेकिन हम अपने फील्ड, अपने एरिया, अपने मार्केट को छोड़कर कहीं और बिजनेस तलाशने लगते हैं। और इस चक्कर में जो बिजनेस हमारे हाथ लगना चाहिए, हम उस बिजनेस को मिस कर जाते हैं। साथियों, ऐसी गलती हमको नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे एरिया में काम की कमी है, या मैं जिस जगह, जिस गांव में, जिस शहर में काम कर रहा हूँ वहां कोई काम की कमी है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सारा कुछ जो है वो हमारे सोच के ऊपर है। सारा कुछ जो है वो हमारे सोच के ऊपर है। छोटा शहर, बड़ा शहर, मैं जिस अभिकर्ता की बात आपको बता रहा था वो भी एक छोटे से गांव से है, गवर था, सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई किए हैं। तो जब एक छोटा अभिकर्ता जो 12वीं की पढ़ाई किया है और सिर्फ 7 साल की एजेंसी में 37 लाख रुपए कमीशन पे पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? तो पहला जो कारण रहता है दोस्तों असफलता का, वो है लोगों की बातों में आकर अपना फील्ड छोड़कर दूसरे फील्ड में घुस जाना। आप यदि ये गलती से चूकेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरा है एक निर्धारित लक्ष्य का ना होना, और बिना लक्ष्य के गलत दिशा में मेहनत करते रहना। साथियों, यदि आप अमरावती में हैं और आपको रायपुर आना है, तो आपको तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रायपुर जाना है, या आपको मुंबई जाना है तो मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता जाना है। बहुत सारे लोग बस काम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई टारगेट, कोई लक्ष्य बनाया नहीं है। इसकी वजह से वो सही मंजिल तक पहुंच नहीं पाते।
साथियों, आपको अपना टारगेट तय करना चाहिए कि आपको इस साल क्या करना है। मैं जब बहुत सारे अभिकर्ताओं से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि उन्होंने अपना टारगेट ही नहीं बनाया है। और यदि मैं बताऊं आपको, जिस अभिकर्ता की बात मैं बता रहा था जिसके 37 लाख कमीशन है, उन्होंने अपने घर में क्लियर कट 4 जगह लिख कर रख दिया है कि इस साल उनको 55 लाख रुपए LIC से कमीशन लेना है। और ये 55 लाख रुपए कैसे कमाना है इसका भी उन्होंने पूरा रोड मैप बना लिया है कि इस महीने इतनी पॉलिसी करूंगा, इस फोर्टनाइट में इतनी पॉलिसी करूंगा, ऐसे 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 काम करूंगा। तो दोस्तों, ये सफल लोगों का तरीका है। आपको टारगेट तो बनाना चाहिए, और टारगेट जो है वो आपका लिखित में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे तय करना है, ये मुझे पाना है। और टारगेट के लिए बोला जाता है दोस्तों कि बगैर डेडलाइन, बगैर अंतिम तिथि के आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। मतलब ये प्राप्त तो करना है, लेकिन किस तारीख तक प्राप्त करना है ये क्लियर होना चाहिए। डेडलाइन आपको लक्ष्य के साथ तय करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो यदि आप भी अभी तक इस वित्तीय वर्ष में अपना टारगेट नहीं बनाए हैं तो आज ही बना लीजिए, और उसको जहां आपके घर में आईना होगा, जहां आप कंघी करने जाते हैं, उसके बाजू में एक चिपका कर रखिए, ताकि जब भी आप उधर जाएं तो आपको दिखे। जो आपका पूजा का स्थान है, जो पूजा स्थल है जहां आप पूजा करते हैं, आप आप वहां पर उसको लगाइए, ताकि जब भी आप पूजा करने जाए तो वो आपका टारगेट आपको दिखे, आपको पता पड़े। कई लोग जो हैं अपने सीलिंग, जहां पर वो सोते हैं, जब वो बेड पर सोते हैं तो ऊपर जो सीलिंग होता है उस पर लगा के रखते हैं, क्योंकि सोने पर भी आपको वो दिखना चाहिए कि इस साल आपको क्या करना है। कई लोग बाथरूम, जो वॉशरूम है, उसके बैक डोर, पीछे दरवाजे पर ही चिपका कर रखते हैं कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तब भी उनको याद दिलाता है वो टारगेट कि भाई मुझे इस साल 25 लाख कमीशन लेना है, मुझे इस साल 50 लाख कमीशन लेना है, मुझे इस साल 1 करोड़ कमीशन लेना है, मुझे इस साल 300 पॉलिसी करनी। दोस्तों, है छोटी सी चीज, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं बात, कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप जो सफल लोग हैं कि कार्यशैली का अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे। आप सोचेंगे आप सोचेंगे कि मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा, जैसे काम कर रहा हूं, तो आपको सफलता भी वैसे मिलेगी जैसे आज तक मिलती रही है। आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा, और दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी ट्रेनर आपके भविष्य को नहीं बदल सकता जब तक आप नहीं बदलना चाहते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्या, भगवान भी आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप मोटिवेट ना होना चाहें। तो मैं कितनी भी ताकत लगा लूंगा, मैं कितना भी आपको समझा लूंगा, आपके लीडर आपको कितना भी समझा लेंगे, LIC के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आपको कितना भी समझा लेंगे, जब तक आपके अंदर सफलता की भूख पैदा नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और ये जो कार्यशैली, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं दोस्तों बड़े एजेंट की, कि वो टारगेट बनाते हैं, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको कि आपको और क्या करना है। तीसरा जो कारण है असफलता का, उसकी हम बात करते हैं कि किसी भी कार्य को करते वक्त धैर्य का ना होना, और ये सोचना कि बस एक रात में सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग दोस्तों यही गलती करते हैं, पेशेंस नहीं रखते। दोस्तों, आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा ना, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। चौथी गलती लोग क्या करते हैं, अपने ही फील्ड में खुद को दूसरों से कम समझना। दोस्तों, एक गाना है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यदि आप उसका आगे का लाइन पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या मिलता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। बहुत सारे लोग जो है बहुत ताकत रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत कुछ अपने अंदर रखे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रखते। तो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ही मार्केट में बिकता है। यदि LIC में प्लान या प्रोडक्ट बिकता तो आप सोचिए कि सबका बिजनेस बराबर होना था। 12 लाख 13 लाख जितने एजेंट हैं, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, वही जीवन लाभ है, वही जीवन उमंग है, वही जीवन आनंद है। सबके पास सेम लाइसेंस है, लेकिन सबका जो रिजल्ट है अलग अलग है, क्योंकि एजेंट का कॉन्फिडेंस अलग अलग है। आप कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कस्टमर के पास रखते हैं,
ये तय करता है कि आपकी पॉलिसी बिकेगी या नहीं बिकेगी। सेम प्लान आप बताते हैं और दूसरा एजेंट भी बताता है, आपसे पॉलिसी नहीं होती, लेकिन वो दूसरा एजेंट इसलिए कर लेता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये कॉन्फिडेंस आता है ऐसी ट्रेनिंग में आने से, अपने लीडर से जुड़े रहने से, अच्छी बातें सीखने से। आगे बढ़ते हैं, आज चूंकि समय कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीजों को समझेंगे। पांचवा और आखिरी कारण है लोग, जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं, कि किसी भी काम को ना लगातार नहीं करते, बस 4-5 दिन करते हैं, फिर ये सोच लेते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं और फिर आप रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं कि भाई मैं तो ये ये पॉम्पलेट बांटा, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया और रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं ये जो है ट्रेनिंग अटेंड किया और मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई ये सोचते हैं कि मैं ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट किया, मैं कैनोपी लगाया, कहीं पर टेंट लगाया और रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो है एक्टिविटी, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये वन टाइम का नहीं है या एक बार का नहीं है कि आप कर लिए तो कल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात बोली जाती है ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। यदि आप लगे रहते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। मेरा दूसरा स्लाइड जो है दोस्तों, वो आपको बताएगा कि सफल एजेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। सफल एजेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि जो सफल एजेंट हैं उनको कभी नो नहीं सुनने को मिलता, या उनको असफलता नहीं मिलती, या उनको लोग मना नहीं करते। जिस एजेंट की मैं बात बता रहा हूं, जिनका कमीशन 37 लाख रुपए है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं सुनने को नहीं मिलता है, बल्कि वो आपकी तुलना में ज्यादा, आपकी तुलना में, आपके कंपैरिजन में ज्यादा लोगों से नहीं सुनते हैं। अंतर ये है कि एक सामान्य अभिकर्ता, एक दूसरा अभिकर्ता जो है वो नहीं सुनकर वापस आ जाता है, और जो बड़े एजेंट, जो सफल एजेंट है, वो नहीं सुनकर वापस नहीं आते, वो अगले घर में उतनी ही एनर्जी से जाते हैं। दोस्तों यदि आपकी एनर्जी हर जगह बराबर रहेगी, उतनी ही आप मोटिवेट तरीके से अगले घर में जाएंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एजेंट। हमारे पास समय कितना है गिरीश जी? सर समय है, आपने बता दी, कंटिन्यू। ओके ओके दोस्तों, एक कहानी है, आपको शायद घोड़े वाली कहानी तो आपके लीडर बता देंगे, जो मैंने अभी दमन में शेयर किया था। एक कहानी क्या है, एक कहानी है डांसिंग बाबा। डांसिंग बाबा की कहानी ये है कि एक गांव में, अभी तो बारिश का सीजन है, आपको पता है कि बारिश जो है वो किसानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उस गांव के लोग बड़े परेशान थे, और एक गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे सलाह लेने के लिए वो जाते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, इस साल फसल खराब हो जाएगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो जो बुजुर्ग रहते हैं वो पता करते हैं आसपास की भाई क्या कर सकते हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो एक आदमी उनको बताता है कि दूर के एक गांव में एक बाबा है, और वो बाबा जब डांस करते हैं, जब नृत्य करते हैं, तब बारिश होती है। तो ये बात उस गांव के बुजुर्ग को अच्छा लगता है, और गांव वालों के सामने वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है कि गांव में जो है वो एक बाबा रहते हैं, और सुना है कि जब वो डांस करते हैं तब गांव में बारिश होती है। तो गांव के सारे लोग बोलते हैं ठीक है, चलो लेने उस बाबा को। सभी लोग जाते हैं, बोलते हैं बाबा हमने सुना है कि आपके डांस करने से बारिश होती है, तो आप हमारे गांव में जाके चलिए, थोड़ा नृत्य करिए, डांस करिए। तो बाबा बोलते हैं कि भैया माफ करिए, आपको गलत जानकारी मिली है, मेरे डांस करने से बारिश नहीं होती। गांव वाले सब लोग जिद करते हैं कि नहीं नहीं बाबा, हमने तो सुना है कि डांस करने से आपके बारिश होती है, आपको जाना पड़ेगा। सब पैर पड़ते हैं, सब उठा लेते हैं, सब बहुत विनती करते हैं, फूल माला जो भी है सारी चीजें करते हैं, जैसे हर कोई रिक्वेस्ट करता है अपने काम को करने के लिए। तो आ, तो सब लोग का रिक्वेस्ट देके वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है चलो, अभी तो जाना पड़ेगा, और उनके साथ में वो चले जाते हैं। अब उनके गांव पहुंच जाते हैं, लोग बोलते हैं बाबा अब तो आप डांस कर दीजिए ताकि बारिश हो जाए। बाबा डांस करते हैं, पहला दिन गुजर जाता है डांस होते होते, बारिश नहीं होती।
दूसरा दिन गुजर जाता है डांस करते, बारिश नहीं होती। तीसरा दिन गुजरता है, चौथा दिन गुजरता है, पांचवा दिन गुजरता है, ऐसे 32 दिन गुजर जाता है, 32 डेज, अब बारिश नहीं होती। 33वां दिन होता है, वो डांस कर रहे होते हैं और बारिश होने लगती है। अभी सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा के डांस करने से जो है गांव में बारिश हो गई है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, खूब नाचते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं और बाबा को गोद में उठा के डांस करने लगते हैं और बोलते हैं बाबा 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 कि आपके जो है डांस करने से बारिश हुई है। बाबा बोलते हैं मुझे नीचे उतार, और बाबा नीचे उतरते हैं और बोलते हैं बच्चा, मेरे डांस करने से बारिश नहीं हुई है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बाबा बोलते हैं कि बच्चा, मेरे डांस करने से बारिश नहीं हुई है, मैं तो तब तक डांस कर रहा था जब तक बारिश नहीं हुई थी। मैं तो तब तक डांस कर रहा था जब तक बारिश नहीं हुई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सफल लोग हैं, हमको लगता है कि उनका किस्मत अच्छा है, उनका भाग्य अच्छा है, उनके राहु केतु स्टार अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब तक काम करते हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाती। और दूसरा अभिकर्ता जो है वो हार मान जाता है 1 2 4 प्रयास करने के बाद। दोस्तों वो बाबा तब तक डांस करते हैं जब तक बारिश नहीं होती। आपको तब तक कस्टमर के पास ट्राई करना चाहिए जब तक पॉलिसी ना निकल जाए। आपको तब तक प्रोस्पेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पॉलिसी ना हो जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? चैट में लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, जो लिखना है आप लिख दीजिए। क्या आपको समझ में आया? Yes. ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू थैंक यू। वापस आते हैं, वापस आते हैं। आपको तब तक हार नहीं मानना है जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। अब आते हैं हम अपने मेन प्रेजेंटेशन की ओर कि आखिर सफल एजेंट क्या ऐसा करते हैं जिससे उनको सफलता मिलती है। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एजेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एजेंट। जस्ट मोमेंट। दोस्तों मैं एक बात महसूस करता हूँ कि जब मैं 2007 में एजेंट बना, तो बहुत मतलब मेरे साथ ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले एजेंट बना, बहुत सारे लोग बने। लेकिन सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि लोग ट्रेनिंग में तो जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन सीखते नहीं है। तो मेरा पहला नियम यह होता है कि आप भले बहुत सारी ट्रेनिंग ना करें, कम ट्रेनिंग करें, लेकिन कोशिश करें कि उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करें। उस ट्रेनिंग में बताई बातों को आत्मसात करें, जो अच्छी बातें हैं उसको सीखें और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि आप यहाँ आए हैं आज अपना टाइम निकाल के, सीखने आए हैं, और मैं आपको आया हूँ सिखाने, बताने, सिखाने नहीं, बताने, जस्ट वो बताने जो मैंने किया है, जो मेरे अच्छे अभिकर्ता कर रहे हैं कि वो कैसे सफल हुए हैं। तो आपका और मेरा मकसद दोनों का तभी सफल होगा जब आपका काम बढ़ेगा। जब आपका काम बढ़ेगा तभी हम दोनों का मकसद जो है वो सफल होगा। दोस्तों ये ट्रेनिंग में ना तो मैं पैसा कमाने आया हूँ, ना आपने कोई भी फीस भरी है। ये तो आपके लीडर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जिन्होंने ये मुहिम, ये कोशिश की है कि आप सफल हो जाएं, और उन्होंने मुझे कहा है, तो मैं आपके सामने बताने आया हूं। चलिए, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एलआईसी एजेंसी प्रोफेशन, कैसे आप सफल हो सकते हैं। देखिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एलआईसी प्रोफेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है एलआईसी में? एलआईसी की प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। पहला तो ये है कि आपका जो संबंध अपने पुराने ग्राहकों से, एग्जिस्टिंग जो आपके कस्टमर हैं, उनसे अच्छा होना चाहिए। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास अच्छी होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मतलब रॉ मटेरियल, कि आपका रॉ मटेरियल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ रविंद्र जी, काफी लोग वेट कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट मुझे करना है कि गिरीश जी आप करेंगे कि मुझे करना है? आपको नहीं, आपको सर आपको आपको ही करना है, आपको करना है। मुझे करना है। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि काफी लोग हैं रूम पे हैं। अच्छा, होस्ट आपने मुझे बना दिया है। दोस्तों चलिए, 1 सेकंड जो है उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
एडमिट ऑल, ओके। मेरे ख्याल से ज्वाइन हो गए होंगे वो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि कैसे एलआईसी की एजेंसी में आप सफल हो सकते हैं। पहला चीज आपने सीखा कि आपके पुराने ग्राहकों से आपको संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरा, डेली एक्टिविटीज। ये तीन प्रमुख कारण हैं जिससे आप, तीन प्रमुख चीजें हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं एलआईसी की एजेंसी में। और ये तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि समय कम है, तो अपन नोट कर लें दिमाग में, पेन में, कागज में, जिधर भी। तो पहला जो चीज है दोस्तों की रिलेशन विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, ये क्या कर सकते हैं आप कस्टमर मीट कर सकते हैं। आप उनको बर्थडे में विश कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, या जैसा भी आप चाहें उनको केक भेज सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो केक, बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो केक भेजते हैं, बर्थडे कार्ड भेजते हैं, और भी दूसरे दूसरे तरीके से अपने पुराने ग्राहकों से जुड़े रहते हैं। मैरिज एनिवर्सरी पर आप उनको कार्ड भेज सकते हैं, बधाई भेज सकते हैं। फेस्टिवल पर आप उनको कुछ भेज सकते हैं। और उनके फैमिली मेंबर की सफलता पर कोई आप उनको बधाई पत्र, कोई कार्ड, कोई भी चीज ऐसा प्रमोशन पर, जैसे आपके क्लाइंट जो है प्रमोट हुए, आपको पता चला, आप उनको एक बुके दे सकते हैं। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आप अपने पुराने क्लाइंट से जुड़े रह सकते हैं। और अभी सितंबर आ रहा है, तो 1 से 7 सितंबर तक तो हमारा जो बीमा सप्ताह होता है हमें करना ही होता है अपने पुराने क्लाइंट के साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिसी सर्विसिंग मीन्स क्या है? ये सिर्फ ये सेल्स नहीं है। पॉलिसी सर्विसिंग में वो सारी चीजें आती हैं जो आप कस्टमर के लिए करते हैं। प्रीमियम लेना, रसीद देना, ये तो सब एजेंट करते हैं दोस्तों। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब तो पॉलिसी बॉन्ड भी एलआईसी डायरेक्ट भेज देती है। कुछ आपको अलग करना पड़ेगा यदि आपको बड़ी सफलता चाहिए तो, ताकि आपके पुराने कस्टमर से आप जुड़े रहें। आपको ये सीखना पड़ेगा दोस्तों कि आप अपने पुराने कस्टमर को कैसे जोड़े रख सकते हैं। बर्थडे का रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए, शायद आप रखते भी होंगे। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी लोग बर्थडे के लिए व्हाट्सअप कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सअप तो बहुत सारे लोग करते हैं। आपके क्लाइंट को फोन करके बधाई दिया जाए तो इसका असर अलग होता है। आप खुद सोचिए, आपके जन्मदिन पर व्हाट्सएप में तो बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी होंगी, लेकिन आपको वो लोग याद है जो आपको फोन करके बधाई दिए हैं। तो आपको ये आदत अपनी डालनी चाहिए दोस्तों कि जो लोग, जो आपके क्लाइंट है, आपके प्रीमियम क्लाइंट है, जो आपके अच्छे क्लाइंट है, आपको फोन करके उनको बधाई देना चाहिए। इससे आपका रिलेशन अपने पुराने कस्टमर से अच्छा होगा। फेस्टिवल पर आप उनको कार्ड भेज सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी तय करनी चाहिए। मेरे यहाँ एक मेरा फ्रेंड है जो टीओटी है, तो उनके यहाँ बिल्कुल पूरे महीने की प्लानिंग रेडी रहती है कि इस महीने किसके बर्थडे में केक जाएगा, किसके बर्थडे में बुके जाएगा, किसके बर्थडे में कौन सा गिफ्ट जाएगा। पूरा 1 महीने पहले एडवांस वो प्लानिंग करके चलते हैं। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों यदि आप बड़े एजेंट बनना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं मैं स्किप कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको जो है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कहा जाए तो सबसे बड़ा जो चीज है, ये रॉ मटेरियल है आपकी सफलता के लिए। बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जितनी अच्छी होती है आपको सफलता उतनी बड़ी मिलती है। क्या करें प्रोस्पेक्टिंग के लिए? आप इसके लिए हर ग्राहक से 2 नाम लीजिए, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं कि सर आप, आपको तो मैंने पॉलिसी कर ली, आपके कम से कम 2 ऐसे साथियों का नाम बताइए। देखिए ऐसे बोलेंगे कई लोग देते नहीं है, तो इसका एक तरीका दूसरा है, रिवर्स तरीका है। उनको आप बोल सकते हैं कि सर आपकी पॉलिसी तो हो गई, लेकिन मुझे इसमें 2 लोगों का ऐसा नाम चाहिए जो आपके करीबी। क्यों चाहिए सर? कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर तक एलआईसी पहुंच नहीं पाती, फोन नंबर चेंज हो जाता है, या कभी कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है सर पूरे फैमिली के साथ।
कि कोई फैमिली में कोई है ही नहीं है, तो वैसे केस में हम किनसे कांटेक्ट करें? कभी एड्रेस चेंज हो जाता है, तो सर फॉर्म में 2 लोगों का नाम ऐसा भरना है जो आपके क्लोज है। सर वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। या कभी ऐसा होता है सर कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों को कुछ हो गया, अभी बच्चों को किनको पैसा मिले, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चाहिए हमें जो आपके करीबी है, जो आपके क्लोज है। तो आप 2 लोगों का नाम उनसे लीजिए अपने क्लाइंट से जिसका आप पॉलिसी कर चुके हैं। हर एक कस्टमर से यदि 2-2 आप नाम लेंगे दोस्तों, आप देखना कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और ये लिस्ट बढ़ते रहेगी। और वो नाम भी ऐसे लोगों का देगा जो उसके अच्छे और क्लोज हैं। तो जब भी आप उनसे जाके मिलेंगे कि मैं आपके फ्रेंड रमेश जी की पॉलिसी किया हूँ और रमेश जी ने आपका नाम दिया है, कुछ साउंड आ रहा है, किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिनका ऑन हो। थैंक यू। कपडे बघा काय हो हे एवढाले कपडे मारू भरलो का टाकलं त्याच्यात भरलो का टाकलं बागड़े मैडम आवाज। रवि सर आपके इसमें भी है म्यूट करने का? ओके ओके ओके, मैं भी म्यूट करने का देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये है प्रोस्पेक्टिंग का तरीका। फ्रेंड्स फार्मूला इसको बोलते हैं। एफ फ्रेंड्स, आर रिलेटिव्स, आई इन लॉज, आपके क्लाइंट के जो ससुराल के लोग हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। ई एजुकेशनल कनेक्शंस, दोस्तों ये बहुत काम करता है। आपके साथ जो लोग पढ़े हैं स्कूल में कॉलेज में, वो आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, वो आपसे पॉलिसी ले सकते हैं। एन नेबर्स, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके अच्छे क्लाइंट हो सकते हैं। डी डॉक्टर्स, जो डॉक्टर हैं। और एस जो है स्ट्रेंजर्स। लास्ट जो है दोस्तों स्ट्रेंजर, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं अनजान लोगों से कैसे बात करूं, स्ट्रेंजर से कैसे बात करूं? दोस्तों ये अनजान अनजान कब होता है आदमी? जब तक आप उससे बात नहीं किए होते। जिससे आप 1-2 बार तो बात कर लेते हैं वो आपका परिचित हो जाता है। मैं जिस एजेंट के बारे में बता रहा था जिसका 37 लाख कमीशन है, 37 लाख रुपए, उसकी खासियत यही है कि वो किसी से भी बात करने के लिए डरता नहीं है। वो आपसे भी मिलेगा, आप अनजान हैं, 10 मिनट में वो आपसे पॉलिसी की बात कर लेगा, कुछ ना कुछ कि सर आपकी पुरानी पॉलिसी पर कुछ सर्विसिंग थोड़ी है। तो दोस्तों ये डर तो अपने, ये सिर्फ स्ट्रेंजर जो है ना, अपरिचित, ये अपने मन में है और कुछ नहीं है। आप इस कमी को दूर कर लेंगे दोस्तों, आपके पास पॉलिसी की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं जिस एजेंट की बात कर रहा हूं वो हर किसी से बीमे की बात करता है। सुबह निकलेगा, दूध वाला मिलेगा, चाय वाला मिलेगा, फल वाला मिलेगा, सब्जी वाला मिलेगा, जूते वाला मिलेगा, जो भी कोई मिलेगा उससे बीमे की बात करता है। दोस्तों आप एक LIC के अभिकर्ता है, आपका काम है बीमा के बारे में बताना है। आपको इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको LIC ने जो है सेलेक्टेड लोगों का, कुछ खास लोगों का बीमा करने का लाइसेंस नहीं दिया है। क्या आप 4 लोगों का बीमा करके आप सोच लेते हैं कि लोग बीमा नहीं ले रहे हैं, पॉलिसी नहीं ले रहे हैं मुझसे? आपको LIC ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का बीमा करने का लाइसेंस दिया है। 1 अरब 40 करोड़, भारत की जनसंख्या जो है वो 1 अरब 40 करोड़ पहुंच गई है। आपको लाइसेंस मिला है बीमा का इन सभी लोगों को बीमा बताने के लिए, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। वो 4-6 लोग बीमे के लिए नहीं भी बोल देते हैं क्योंकि आपके पास बहुत बड़े लिस्ट है, क्या आप कभी लाइफ में उसको कवर नहीं कर सकते? तो जो नहीं बोलते हैं उनको फॉलो अप में रखिए, छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों काम बहुत है। आपके एरिया से देखिए लोग COT कर रहे हैं, TOT कर रहे हैं, MBRT कर रहे हैं, और हम जो है सोचते बैठे हुए हैं कि मेरे एरिया में काम नहीं है। दोस्तों काम एरिया में नहीं, काम दिमाग में होता है। सफलता बाहर नहीं होती, सफलता दिमाग के अंदर है, मस्तिष्क के अंदर है। आप सोच लेंगे कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तीसरा चीज, डेली एक्टिविटीज आपको क्या करना है जिससे आपका काम बढ़े। इसको आप कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, खासकर 2 कैटेगरी। ऑफ फील्ड एक्टिविटी, जो आप फील्ड में नहीं रहते हैं और करते हैं। दूसरा है ऑन फील्ड एक्टिविटी। आपको सफल होने के लिए डेली एक्टिविटी करना है। डेली एक्टिविटी को 2 भाग में बांट लीजिए।
एक है ऑफ फील्ड एक्टिविटी, एक है ऑन फील्ड एक्टिविटी। ऑफ फील्ड का मतलब आप जब फील्ड में नहीं होते हैं, घर में होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, तब आपको क्या करना है। ऑन फील्ड का मतलब जब आप फील्ड में होते हैं तब आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। चलिए देखते हैं ऑफ फील्ड एक्टिविटी क्या है। जब आप फील्ड में नहीं होते तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जब आप अपने घर में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, आपको आपको लिफलेट, बैनर, इसके थ्रू जो है अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। आपको एसएमएस करना चाहिए, आपको ईमेल करना चाहिए, आपको बिजनेस लेटर भेजना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को। अभी तो पोस्ट का जमाना थोड़ा कम हो गया है, अभी व्हाट्सएप ईमेल का जमाना ज्यादा है, तो आप पोस्ट से भी कस्टमर को कुछ भेज सकते हैं, सर्विसिंग से रिलेटेड या न्यू एनपी के रिलेटेड। आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और फॉलो अप के लिए। दोस्तों ये चौथा जो पॉइंट है ना, ये सबसे खास है इस स्लाइड में। ये फोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, फोन पर कभी भी प्लान नहीं बताना चाहिए, फोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और फॉलो अप करना चाहिए। दोस्तों मैं जिस अभिकर्ता की बात इतनी बता रहा हूँ उसकी खासियत यही है कि वो फॉलो अप बहुत स्ट्रांगली करता है। और मैंने देखा है, मेरे साथ 140 अभिकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं जब सबको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये भी तो कमा सकता है, ये भी तो काम कर सकता है। तो मुझे ज्यादातर अभिकर्ताओं के कार्यशैली में यही कमी देखने को मिला है कि वो फॉलो अप वीक करते हैं। फॉलो अप तब करते हैं जब कस्टमर जो है, जब प्रोस्पेक्ट ठंडा हो जाता है, जब उसके दिमाग से बात निकल जाती है। दोस्तों कब आज आपने किसी को प्लान बताया है तो आपको आज शाम को ही उसको फोन करना चाहिए कि सर आपने कुछ सोचा। और बल्कि ये बोलने के बजाय आपको ये बोलना चाहिए सर मैं आ जाता हूं अभी आपका पॉलिसी कंप्लीट करने। क्योंकि जब आप पूछते हैं कि आपने कुछ सोचा तो वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सर मैं आ जाता हूं आपकी पॉलिसी कंप्लीट करने, या मैं आ रहा हूं सर आपके यहाँ पॉलिसी कंप्लीट करने, या सर सीधे फोन लगाकर आप ये बोलिए सर मुझे आधार कार्ड भेज दीजिए मैं आपकी पॉलिसी कंप्लीट करा रहा हूँ। कस्टमर को मौका ही मत दीजिए हाँ या नहीं बोलने का। दोस्तों मैं ये वो तरीका बोल रहा हूँ जो सफल और बड़े एजेंट करते हैं। वो कस्टमर को ये नहीं पूछते कि सर मैं आ जाऊं या नहीं आ जाऊं। वो बोलते हैं सर मैंने आपको पॉलिसी आज बताई, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पसंद आया, सर मुझे जरा आधार कार्ड भेज दीजिए। ये होता है कि कस्टमर को तैयार करने का तरीका, ये होता है फॉलो अप का तरीका। अभी आप पूछने जाएंगे कि सर आपने सोचा क्या, फिर वो बोलेगा नहीं सोचा। आगे बढ़िए, छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी सफलता दिलाती है। फॉलो अप टाइम से करिए, शाम को करिए, आज प्लान बताए तो शाम को करिए, सुबह करिए, लेकिन बहुत जल्दी करिए, ज्यादा लेट मत करिए। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि 48 घंटे में आदमी के दिमाग से पुरानी बातें निकल जाती। मतलब आज आप 2 घंटे भी किसी को कुछ समझाएं तो 48 घंटे में उसके दिमाग से निकल जाने के पूरे चांसेस हैं। तो 48 घंटे के आप अंदर उसको फॉलो अप कर लीजिए। ऑन फील्ड एक्टिविटी क्या करते हैं चलिए देखते हैं। आप फील्ड में क्या एक्टिविटी करते हैं। ये वो एक्टिविटी जो आप फील्ड में करते हैं। आप बिजनेस कॉल करते हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ये आपका फील्ड का एक्टिविटी है। आप फॉलो अप विजिट करते हैं, अभी फोन में नहीं, अभी कस्टमर के यहाँ जाके उससे मिलते हैं, ये आपका फॉलो अप विजिट है। आप जैसे हम गांव या छोटे एरिया में काम करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा कर सकते हैं, आप स्कूल में मीटिंग कर सकते हैं, आप कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं। गांव में होता है ना कॉर्नर मीटिंग, जहां कुछ लोग इकट्ठा हो नए बिजनेस के लिए। बट मैं बोलूंगा कभी भी आप ग्रुप में कुछ समझाएं तो ग्रुप में बड़ी बड़ी बातें समझाएं। जो बेसिक जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो 1 बाय 1 ज्यादा अच्छा होता है, बाकी तो आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जैसा करना चाहें। मेन इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो है ये डेली बेसिस पर होना चाहिए, मतलब कभी कभी नहीं होना चाहिए। अभिकर्ता का नाम अभी करता है, अभी करता मतलब जो अभी करता है वही, जो अभी करता है वही अभी करता है। और जो कभी कभी करता है वो तो अभी करता है ही नहीं, वो तो कभी करता है। अभी करता बनिए ना कि कभी करता। सफल होना है और ये सारी चीजें क्यों करनी है, क्योंकि आपको भी 10 20 30 लाख रुपए कमीशन लेना है। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, आप इन एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे तो आप भी आने वाले साल में, इस वित्तीय वर्ष में अपना इनकम, अपना कमीशन डबल कर पाएंगे। दोस्तों व्हाट इज योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्या आप श्योर
अब कह सकते हैं, श्योरली कह सकते हैं कि आपको पॉलिसी मिल जाएगी, पॉलिसी आप कर ही लेंगे, ये कोई नहीं बोल सकता। कितना भी बड़ा एजेंट हो ये नहीं बोल सकता कि उसको पॉलिसी मिल ही जाएगी। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप पॉलिसी कर ही लेंगे। कोई नहीं बोल सकता कि मैं 2 3 4 पॉलिसी कर ही लूंगा। हर कोई से यदि पूछा जाए तो बोलेंगे कि सर नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हमारे हाथ में है? फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है ट्राई कर, हमारे हाथ में है देन व्हाट इज इन योर हैंड? हमारे हाथ में है ट्राई करना। हम प्रयास कर सकते हैं, हम डेली फील्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रयास है। यही हमारे कंट्रोल में है दोस्तों। डेली फील्ड एक्टिविटी इज ओनली सक्सेस मंत्रा। रोज आप जो एक्टिविटी करते हैं वही आपकी सफलता तय करती है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं आपको उतनी ज्यादा पॉलिसी मिलती है, और ये सभी एजेंटों के साथ होता है। ज्यादातर एजेंट यही सोचते हैं कि मैं 4 5 10 लोगों से मिल लूं और पॉलिसी हो जाए, यही वो गलती कर जाते हैं दोस्तों। हो सकता है कि आप किसी दिन जाए 4 लोगों से मिले पॉलिसी मिल जाए, 2 लोगों से मिले पॉलिसी मिल जाए, लेकिन एक अभिकर्ता का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो अपने आप को एक एक नौकरी वाले व्यक्ति की तरह 8 घंटे डेली देना ही चाहिए, कि जैसे नौकरी वाला सुबह टिफिन लेकर निकल जाता है और दिन भर काम करता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या रिजल्ट आ रहा है, वो रोज अपना काम करता है। इसी तरह आपको भी करना चाहिए। ये एक थ्योरी बताया गया है कि आदमी 25 लोगों से यदि कोई कांटेक्ट करे तो 5 लोग जो है वो सुनते हैं, और 5 में से एक जो है, यदि 25 लोगों को कॉल किया जाए तो 5 लोग जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मिलने को तैयार होते हैं, और एक पॉलिसी जाकर होती है। डेली आपको 5 अपॉइंटमेंट मिले दोस्तों तो एक पॉलिसी आपकी रोज हो जाएगी। साल की 365 पॉलिसी हो जाएगी आपकी इस थ्योरी से। आप 25 लोगों को कॉल करेंगे, 5 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे और एक बीमा डन होगा। इसको बोलते हैं 25 5 1 थ्योरी, 25 5 1। आप क्या आप रोज 5 6 प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं? दोस्तों यदि आप रोज 5 6 लोगों से मिलेंगे तो आपको आपकी मनचाही सफलताएं मिलेंगी। कुछ चीजें हैं हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्स का जो है प्रोसेस, सेल इज अ प्रोसेस। विक्रय जो है वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब आप समझते हैं ना? प्रक्रिया मतलब अभी आप समझिए जैसे गन्ना, उससे गन्ने से जो शक्कर बनता है तो क्या है, पहले गन्ने की खेती होती है, फिर गन्ने में जो भी है खाद वगैरह डाला जाता है, फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, फिर उसके अच्छे से देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, सब चीज देते हैं। फिर क्या होता है, जब गन्ना तैयार हो जाता है तो कटाई होता है, फिर वो गन्ने को ट्रैक्टर में कहीं रख के ले जाते हैं, फैक्ट्री में जाता है, फिर उस गन्ने को वॉश करते हैं, क्लीन करेंगे, कटाई करेंगे, फिर जाके धीरे 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 एक प्रोसेस है। तो वैसे ही बीमा करना एक प्रोसेस है। सेल इज अ प्रोसेस, विक्रय एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस का क्या क्या चरण है वो ये है आपकी स्क्रीन में। सबसे पहला जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। पहला तो है प्रोस्पेक्टिंग, कि आप लिस्ट बनाइए कि किन लोगों से आपको मिलना है, ये पहला चरण है। दूसरा गेटिंग एन अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, मुलाकात का समय तय करना है कि कब उनसे मिलना है। तीसरा है फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है कि उसको क्या जरूरत है। उसको चाइल्ड इंश्योरेंस की जरूरत है, उसको रिटायरमेंट इंश्योरेंस की जरूरत है, रिटायरमेंट प्लान की जरूरत है, उसको सिक्योरिटी प्लान की जरूरत है, क्या है। ये तीसरा चरण है। चौथा है प्लान प्रेजेंटेशन, ये आपको प्लान बताना। और पांचवा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि उसका कोई ऑब्जेक्शन है, आप उसको ध्यान से सुनिए। वो क्या बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं बोलता है तो आप उसके हिसाब से उसको बताइए। वो बोलता है मेरे पास बहुत पॉलिसी, तो उसके हिसाब से बताइए। और पांचवा है फॉलो अप मीटिंग, फॉलो अप। छठवा है क्लोजिंग। क्लोजिंग लास्ट है, प्रोसेस का अंतिम। जैसे मैं गन्ने का उदाहरण दिया, तो गन्ने से लास्ट रिजल्ट क्या बनता है, शक्कर, शुगर। हम सब शक्कर तो चाहते हैं लेकिन प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, और प्रॉब्लम ये होती है, लोग यही गलती कर जाते हैं।
अभी ये देखिए, ये आपके सामने पिक्चर में अभी किन्हीं का माइक ऑन हुआ है, चाहे तो म्यूट कर लीजिए तो अच्छा है, वरना मैं तो जो है वो बोलते रहूंगा। चलिए, थैंक यू। दोस्तों ये जो स्क्रीन में है, ये है तितली, बटरफ्लाई। आप देखते हैं कि तितली सबको, मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको तितली पसंद ना हो, बटरफ्लाई। लेकिन ये तितली जो सबको पसंद है, ये एक दिन में तितली नहीं बनती, इसका एक प्रोसेस है। क्या होता है, पहले अंडा, ये जो है अंडा आपको पिक्चर में दिख रहा है, पहले अंडा बनता है। पहले किसी पौधे के पत्ते पर एक अंडा होता है, अंडे से एक कीड़ा निकलता है जिसको कैटरपिलर बोलते हैं। ये दूसरा स्टेप आपको देखिए, कैटरपिलर, ये कीड़ा होता है। एक कीड़ा जो है किसी को पसंद नहीं होता है। एक कीड़े से पूपा बनता है, एक कवर होता है, ये आप देख रहे हैं पूपा। और इस पूपे से जो है वो बटरफ्लाई निकलती है, इमर्जिंग बटरफ्लाई देखिए, और फिर जाके ये एडल्ट बटरफ्लाई बनती है जिसको लोग पसंद करते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस है, सफलता भी एक प्रोसेस है। डोंट स्किप द प्रोसेस। डोंट स्किप द प्रोसेस का मतलब है दोस्तों कि आप किसी एक चरण को, किसी एक प्रक्रिया को, प्रोसेस को रोक के अगले स्टेप पर नहीं जा सकते। आपको प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे। डू व्हाट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करना। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है अपॉइंटमेंट लेना। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है फैक्ट फाइंडिंग करना, प्रोस्पेक्ट को क्या पॉलिसी चाहिए। आपके कंट्रोल में क्या है? प्रेजेंटेशन देना। आपके हाथ में ये है, उनके दिए हुए टाइम पर आपको प्रेजेंटेशन देना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है फील्ड की एक्टिविटी करना, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड एक्टिविटी करना। नथिंग विल हैपन्स इंस्टेंटली। दोस्तों कुछ भी चीज तुरंत एकदम जल्दी से नहीं होता। सफलता ऐसा नहीं कॉफी बनाने जैसा कि कॉफी 2 मिनट में बन जाता है ना, मैगी 2 मिनट में बन जाता है। तो बड़ी सफलता ऐसा तुरंत नहीं होती, तुरंत नहीं होती। और इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक आदमी रेस्टोरेंट में जाता है। एक आदमी, अभी देखते हैं, एक आदमी रेस्टोरेंट में जाता है और उस रेस्टोरेंट में जाने पर बड़ी उसको भूख लगी होती है। तो जब भूख लगी होती है, वो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करता है खाने का। एक टेबल पर जाकर बैठता है और देखता है कि उस टेबल के बाजू में कुछ लोग, 4-5 लोग और बैठे हैं। और ये पहले जाके बैठता है, वो 4-5 लोग इसके बाद जाके रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं। खाने का ऑर्डर दोनों लोग करते हैं। इसका ऑर्डर पहले होता है, लेकिन खाना पड़ोसियों का पहले आ जाता है। जो 4-5 लोग दोस्त लोग बैठे हैं, उनका खाना टेबल पे पहले आ जाता है। तो इसका दिमाग जो है खराब होता है कि मैं पहले आया हूँ, मैंने पहले ऑर्डर किया है, मुझे भूख भी तेजी से लगी और मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरा खाना नहीं आया और ये इनका खाना आ गया। और उनकी बातें सुन रहा होता है जो बाजू टेबल में बैठे हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई इस होटल का जो मालिक है मेरे पहचान का है। ये बात जैसे वो सुनता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है कि पहचान वालों को ये जल्दी खाना देते हैं। उसका दिमाग बड़ा खराब रहता है। इसी बीच में वेटर आता है। वेटर आकर बोलता है कि सर, ये जूस आपके लिए, ये जूस आपके लिए है। सर आप चिंता मत करिए, आपके खाने में, आपके ऑर्डर हुए फूड में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपका फूड स्पेशल है। इसीलिए हमारे जो हेड शेफ हैं, उन्होंने ये आपके लिए जूस भेजा है। और आपका खाना स्पेशल है, लेकिन इसीलिए हमारे जो हेड शेफ हैं, वो 3-4 हेड शेफ मिलकर आपका खाना तैयार कर रहे हैं। इतना सुनते ही वो आदमी, जो उसका गुस्सा था, वो गुस्सा कम हो जाता है और वो जूस पीने लगता है। और थोड़ी देर बाद जो है, वो देखता है कि होटल के 3-4 वेटर जो हैं, जो हेड शेफ हैं, वो सब बड़ा सुंदर एक थाली में बहुत सारा खाना सजा कर लेकर आते हैं और उस खाने को लाकर उस व्यक्ति को देते हैं। और वो आदमी जो है, वो बड़ा खुश हो जाता है और उसको बोलते हैं कि सर, ये खाना जो है, ये हमारे ये चारों एक्सपर्ट जो है शेफ, इन्होंने तैयार किया है। और सर आप जैसे होटल में आए तो हमारे जो होटल के मालिक हैं, उन्होंने आपको देख लिया और वो आपको जानते हैं, पुरानी पहचान है, इसलिए उन्होंने खाना अपनी तरफ से ऑर्डर किया है। और ये खाना जो स्वादिष्ट खाना है, वो आपका है।
तो दूसरे लोग का खाना था, वो नॉर्मल खाना था, ऑर्डिनरी खाना था, रेगुलर था, आपका स्पेशल है। तो दोस्तों ये कहानी क्या बताती है कि जो ऊपर वाला है ना, भगवान है, परम पिता ईश्वर है, वो आपको पहचानता है। वो आपके लिए कुछ स्पेशल मील तैयार कर रहे हैं, आपका फूड थोड़ा स्पेशल है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप हार मत मानिए, आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए, आप पेशेंस के साथ अपने रास्ते पर मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप जरूर सीओटी टीओटी करेंगे, आप जरूर 10 20 30 40 50 लाख कमीशन कमाएंगे। कभी भी ऊपर वाले से नाराज मत होइए, ऊपर वाला जो है वो आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, वो आपके लिए कुछ स्पेशल फूड तैयार कर रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए वापस आते हैं, अपने प्रेजेंटेशन की एंडिंग पर। ये कहानी मुझे याद आ गई तो मैंने कहानी पर आपको थोड़ा सा आपका टाइम लिया। नथिंग विल हैपन इंस्टेंटली दोस्तों, तुरंत कुछ चीज नहीं होता, थोड़ा समय लग सकता है। ये नूडल या कॉफी बनाने जैसा नहीं सफलता। आपको इसके लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। कीप ऑन डूइंग ऑफ फील्ड एंड ऑन फील्ड एक्टिविटीज, सक्सेस इज डेफिनेटली योर्स, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हाउ टू डू एक्टिविटीज, क्या आप कर सकते हैं, आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, आप नए आइडिया सीख सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन मीटिंग जो गिरीश जी और रविंद्र जी करते रहते हैं आप लोग के लिए, आप ऐसी एक मीटिंग से जुड़ते रहिए, नई नई चीजें सीखिए और करते रहिए। हमें हमेशा दोस्तों एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, आप इसको समझिए। एक गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है। कब पड़ी है आप देखिए, जब आप बच्चे थे, आपको पेरेंट के रूप में सिखाने वाले आपके मेंटर मिले, जो आपको लाइफ की वैल्यू सिखाए। दे आर आवर मेंटर, अपने पेरेंट अपने मेंटर हैं, अपने गुरु हैं। जब आप स्कूल गए, आपके टीचर आपको गाइड किए, वो आपके मेंटर थे। जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपका बॉस या आपका जो सुपीरियर होता है वो आपका मेंटर होता है। हर सिचुएशन में दोस्तों, आप एवरी इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे कि आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी आप देखेंगे वहां बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं, तो वो भी एक तरह के मेंटर हैं। वेयर टू लर्न, हम कहाँ से सीखें। हम इंश्योरेंस का बिजनेस, हमें भी तो मेंटर की जरूरत है, हम कहाँ से सीखें। तो हम जो है ये प्रोडक्ट और स्किलफुल प्रेजेंटेशन हम ऐसी मीटिंग से सीख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट सेलिंग टेक्निक सीख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, आईटी रिबेट, एमडब्ल्यूपी एक्ट, सॉफ्ट स्किल, बहुत सारी चीजें हैं, कोल्ड कॉलिंग, ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं। कहाँ सीख सकते हैं, योर टीम मीटिंग, जैसे ये मीटिंग हो रही है, आप यहाँ सीख सकते हैं। कि कभी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर एक क्लास रखिए, किसी भी लीडर को बुला के, किसी भी स्पीकर को बुला के, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर क्लास रखिए। दोस्तों आपके अंदर यदि सीखने की लगन है ना, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, और हर कुछ हमने सीखा है। बाई बर्थ किसी ने कुछ नहीं पाया है। आज नरेंद्र मोदी जी को लोग इतना फॉलो करते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए उस दिन से वो एक सफल नेता रहे होंगे? क्या सचिन तेंदुलकर बाई बर्थ सचिन तेंदुलकर बने? दोस्तों हर कोई व्यक्ति यहाँ स्किल डेवलप करता है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जिस दिन आपने एलआईसी की एजेंसी ली उस दिन से आप सीओटी टीओटी अभिकर्ता बन जाएंगे, और सफलता नहीं मिली तो आप हार मान गए? दोस्तों ये चीज भी आप सीख सकते हैं। किन लोगों से सीख सकते हैं? जैसे सचिन ने अपने गुरु से और दूसरे खिलाड़ियों से सीखा, मोदी जी या जितने भी हैं, जो भी लोग सफल हैं आपकी नजर में, आप देखेंगे वो किन से सीखे हैं? दूसरे लोगों से। दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात आपको बता रहा हूं, हमको सफल लोगों से भी सीखना चाहिए और हमको असफल लोगों से भी सीखना चाहिए। सफल लोगों से क्या सीखना चाहिए कि क्या करना है, और असफल लोगों से क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना है। तो सफल और असफल दोनों लोगों से हम सीख सकते हैं। आप बाहर के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसके साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। मैं कुछ बातें आपसे और शेयर करना चाहूंगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो पीपीटी है जिसमें इतनी सारी बातें हुई, ये पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ, अभी तो अच्छा टाइम भी हमारा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ गिरीश जी हम सबको अनम्यूट कर, मतलब ऑप्शन दे दें, जिनको कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं, जिनका कुछ सवाल हो, जो कुछ यस पूछना सर, चाहते हैं। जी अनम्यूट आपके यहाँ से हो जाएगा सर, सब आप अपने इससे हो सकता है सब जने। ओके, अच्छा जिसको ऑप्शन है। बात करना है वो अनम्यूट हो जाएंगे। दोस्तों आप डायरी पेन रखे होंगे, आप एक चीज नोट करिए, इतनी सारी बातें हुई, अभी आपके मन में कुछ तो आ रहा होगा कि मुझे कुछ करना है, फटाफट से 3 चीजें लिखिए अपनी डायरी में। इस मीटिंग के बाद आप कल से क्या करने वाले हैं, 3 चीजें लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं कल से। इधर हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि क्या 3 चीजें करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा खेल जो है, ये जो प्रोसेस है सफलता का है। और जो कुछ, यदि कोई किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कोणाला काही प्रश्न असतील तर मित्रांनो विचारा सरांना. मेरे ख्याल से जो है किसी के पास कोई क्वेश्चन या तो नहीं है या पूछ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। और मैं जो है गिरीश जी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद माननीय एसडीएम सर का कि उन्होंने भी मुझे सुना, और आप सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का भविष्य जो है अच्छा होगा, आप सभी अच्छा काम करेंगे, अच्छा कमीशन लेंगे और अपना इस साल का टारगेट पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। जी गिरीश जी। यस हाँ रविंद्र जी। साबळे सर. यस सर. गिरीश सर मी फायनल करू का? चलिए गिरीश सर. हा सर. मी करू? चालेल. हा हा बोला सर. हा झांबरे सर. दोस्तों मैं जब पहले से एक छोटा सा बोलता था, झामरे सर फाइनल करेंगे, लेकिन सर ने जो कुछ बोला है, तू जिंदगी, मतलब दोस्तों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तू जिंदगी को जी। दोस्तों आपने एजेंसी लिया, तू जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश न कर, उसको समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी के सपने बुना कर, उसे उलझने की कोशिश न कर। रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जिसके सपनों में जान होती है। और वो तो आपने सुना ही होगा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सपना मतलब आपका जो सपना है वो पूरा होगा, ये हमें रवि सर ने जो बताया, अभी जो हमें बताया वो बहुत ही बढ़िया बताया। और उनके पास समय है तो और बता पाते। अभी अपने उन्होंने 1 घंटे में बताया, उन्होंने हमको पूरे 2 दिन में हमने इतना सिखाया कि हमने भी ऐसा ही सपना, हमारा खुद का सपना ऐसा अलग से लिख डाला। इसके आगे आपको थैंक बोल के मैं झामरे सर को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम टू झामरे सर। झामरे सर हमारे सीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, अमरावती डिवीजन के। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स करेंगे झामरे सर। थैंक यू 4 मिनट। यस सर। थैंक यू साबळे जी। सबसे पहले मैं ये मीटिंग अरेंज करने वाले साबळे जी और गिरीश व्यास जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए जो इतने बड़े काम करने वाले, बड़े यानी उम्र से हमारे से छोटे हैं, बट काम इतना इनका सर बड़ा आवाज है। थोड़ा मोटा, झामरे सर आवाज थोड़ा सा मोटा। श्री
आवाज नहीं इसका, एक मिनट, आवाज ये तो थोड़ा आवाज, मोठा. हाँ हाँ, येतो. ओके 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 ओके। तो आज हमें जो नॉलेज दिया है, ऐसे हमारे रवि भैया सोनी उम्र से तो छोटे हैं, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि इतनी कम उम्र होते हुए भी हम लोगों ने रवि भैया को क्यों बुलाया होगा, क्योंकि रवि भैया से हमने, सोनी जी से हमने दमन में भी काफी कुछ सीखा है। ये हमारे CWA के लीडर है, CWA के हमारे स्पीकर है, जो कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो वो बाबा की स्टोरी बताई, तब कि बारिश उनके डांस से नहीं आई, बल्कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक उन्होंने डांस किया। इसमें से हम बहुत सीख सकते हैं, इतना सीख सकते हैं कि जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होती है तब तक हमें ट्राई करते ही रहना चाहिए। और ये ट्राई अगर हम करते रहेंगे तो पॉलिसी की बारिश तो पक्का 100% होती रहेगी। भले ऊपर की बारिश होगी या नहीं होगी जल्दी, लेकिन पॉलिसी की बारिश होती ही रहेगी और आप लोग MDRT, COT, TOT बनते ही रहेंगे। तो आज के मीटिंग के लिए मैं आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे दोस्त जिनसे मैंने मीटिंग के पहले भी बात किया था, बोला कि हमारे सुपर एजेंट्स आपको सुनना चाहते हैं, तो ऐसे हमारे रवि सोनी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात, हमारे डिवीजन से जो हमारे मैनेजर CLI श्री बागड़े सर आए थे, बागड़े सर ने सभी को मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए आश्वस्त किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह से हमारे डिवीजन में ऐसी मीटिंग चलती रहेंगी। अभी जब हम दमन गए थे तो हम नेशनल प्रेसिडेंट से ये भी बात हुई कि हम गुरु शिष्य सम्मेलन भी जो गुरु शिष्य सम्मेलन, बाकीच्यांनी आवाज बंद करा, बाकीच्यांनी म्यूट करा। गुरु शिष्य सम्मेलन जो अभी नागपुर में हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, और हर सैटरडे को हमारा गुरु शिष्य सम्मेलन CWA का होता है। CWA एक CLI वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि हमारे CLI का और हमारे सुपरवाइज एजेंट का विकास करना चाहती है, उनकी प्रगति करना चाहती है। तो हम CWA की तरफ से इस तरह की मीटिंग अरेंज करते जाएंगे दोस्तों। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारी मीटिंग में इतने कम लोग नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा उत्साह बढ़ेगा, और आप सबने अपने अपने दोस्तों को नेक्स्ट मीटिंग में बुलाना है। हम यह मीटिंग हरदम जारी रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमारा CWA का उद्देश्य यही है, सबका साथ सबका विकास, हमारे सुपरवाइज एजेंटों का विकास हो, यही हम चाहते हैं। तो आज की मीटिंग मैं ये बोलते हुए समाप्त करता हूं कि इतना ही कहूंगा कि जब तक बारिश न हो जाए तब तक डांस करते रहिए, जब तक बारिश न हो जाए तब तक डांस करते रहिए, पॉलिसी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोशिश करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग यहाँ प्रेजेंट हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और रवि, फिर से एक बार मैं हमारे दिग्गज CLI रवि भाऊ सोनी और सभी CLI बंधुओं का, आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट, यू सर, थैंक यू, गुड थैंक नाइट, यू सोनी सर। थैंक यू सोनी सर। Thank you.